जय हिंद दोस्तों, बॉडमस ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल अर्थात जनरल ड्यूटी कांस्टेबल जो एसएससी के अंतर्गत आपका निकलने वाली है उसके भर्ती से जुड़ा हुआ सारे चीज का सारे डिटेल्स सारे जानकारी को मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। हर एक चीज का मैं इस वीडियो में आपको विश्लेषण करके बताने वाला हूं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, आपका एज लिमिट क्या रहेगा, फी कितना लगेगा, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, टोटल चीज का हम लोग एक एक करके इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। हर एक चीज की जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित, सिलेबस से संबंधित या सरकारी नौकरी का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं कि इस एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स और जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट का नाम को बता दूं तो याद रखिए कि ये जो भर्ती है वो आपका एसएससी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत रहने वाली है। एसएससी जीडी की ये भर्ती आपका होने वाली है। जीडी अर्थात जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पदों पे जो आपका भर्तियां होंगी ऑल इंडिया की भर्ती रहने वाली है। मेल फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का, कुल पदों की संख्या, तो देखिए इसमें मेल में पुरुष के लिए जो है आपका 41,467 पोस्ट पे जो है आपका वैकेंसी रहेंगी और फीमेल अर्थात महिलाओं के लिए जो है आपका 5,150 पदों पे जो है वैकेंसी रहेगी। तो याद रखिएगा मेल और फीमेल को मिलाकर इसमें कुल पदों की संख्या आपका 46,617 रहने वाला है। यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 46,617 रहने वाला है। आपका एसएससी जीडी की भर्ती होने वाली है। चलिए बात करें इसका एग्जाम का, तो देखिए इसका एग्जाम का जो नाम होगा वो आपका रहेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2025। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट को बोले तो www.ssc.gov.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान रखिएगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको जो है इस भर्ती के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और इस भर्ती से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी टोटल डिटेल्स जो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट को जो है आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 5 सितंबर से भराना स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन मोड पे भराना स्टार्ट हो जाएगा 5 सितंबर से और इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 5 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। यानी इसमें आपको जो है लगभग 1 महीना का वक्त दिया गया है पूरा इसमें आवेदन करने का। और याद रखिएगा मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। चलिए इसका एग्जाम डेट को बता दूं तो देखिए नोटिफिकेशन में आपको जानकारी दे दिया गया है, साफ ये बता दिया गया है कि इसका एग्जामिनेशन जो आपको जनवरी या फरवरी 2025 के बीच में कभी भी जो है हो जाएगा। तो याद रखिए एग्जाम डेट आपका जनवरी फरवरी 2025 रहने वाला है, यानी इन दोनों मंथ के बीच में जो है आपका कभी भी जो है आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन का, तो देखिए इसमें आवेदन करने के लिए जो है आवेदक का मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास रहेगा। यानी अगर आप मैट्रिक पास है, अगर आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिक पास है किसी भी बोर्ड से तो आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके एज लिमिट का, तो देखिए इसमें आवेदन करने के लिए जो है कैंडिडेट का मिनिमम एज आपका 18 साल रहने वाला है और मैक्सिमम एज जो है आपका 23 साल रहेगा। यानी एज लिमिट आपका 18 से लेकर 23 साल के बीच रहना होगा। और याद रखिएगा एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 जनवरी 2025 के अनुसार होगा। यानी 1 जनवरी 2025 के अनुसार ये देखा जाएगा कि आवेदक का मिनिमम उम्र जो है आपका 18 साल कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर 1 जनवरी 2025 तक आवेदक का उम्र अगर 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 18 साल से कम पड़ जा रहा है, तो वो उसमें आवेदन नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 जनवरी 2025 के अनुसार रहने वाला है। चलिए अगर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन का, तो देखिए इसमें आपका ओबीसी वालों को जो है 3 साल का और एससी एसटी वालों को जो है 5 साल का जो है अधिकतम आयु में जो है आपको छूट दिया जाएगा। यानी ओबीसी वाले जो है आपका 26 साल तक आवेदन कर सकेंगे और एससी एसटी वाले भी जो इसमें 28 साल तक इसमें आवेदन कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आपका 4 स्टेज रहने वाला है। पहला आपका जो है रिटन टेस्ट रहने वाला है जो कि आपका सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। दूसरा स्टेज आपका जो है फिजिकल टेस्ट रहेगा। फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत आपका जो है पीईटी पीएमटी रहेगा, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा जिसमें आपका हाइट, चेस्ट है ना, दौड़, ये सब जो है टेस्ट लिया जाएगा फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत। तीसरा स्टेज जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट का जो है वो इंक्लूडिंग आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके जो है
रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जितने भी आपके सर्टिफिकेट होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसका जो है चेक किया जाएगा, उनका सत्यापन किया जाएगा। और फिर जो इसमें चौथा स्टेज आपका रहने वाला है वो आपका मेडिकल रहने वाला है। तो याद रखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका 4 स्टेज रहेगा। और याद रखिएगा इसमें आपका हर एक स्टेज को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जो है आप आगे के स्टेज के लिए जो है आपको एलिजिबल होंगे। यानी अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा, सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा, तभी आपको जो फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। और जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। तो याद रखें कि इसमें हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई क्लियर करना पड़ेगा, तभी जो है आप आगे के जो है लिए एलिजिबल होंगे। और बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जब आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेरिट लिस्ट में जिन जिन स्टूडेंट का नाम, जिन जिन आवेदक का नाम आएगा, उन्हीं सब आवेदक का जो है, उन्हीं सब स्टूडेंट का जो इसमें आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगर कि इसमें सैलरी कितना मिलेगा। तो देखिए इसमें अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो 19,900 से लेके 69,100 के बीच इसमें सैलरी आपका रहने वाला है। पीएफ वगैरह सारा चीज काट कूट के आपका जो है मंथली जो सैलरी आपको इनिशियल मिलेगा वो आपका लगभग जो है 22,000 के करीबन जो है मिलने वाली है। तो जो इसमें सैलरी जो है आपका अच्छा खासा रहने वाला है। पोस्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से। चलिए अगर बात करते हैं इसमें कितना फी लगेगा, तो देखिए इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को जो है 100 रुपए का जो है आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है। और बाकी सब कैटेगरी वालों के लिए जो है ये निःशुल्क रहने वाला है। यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सिर्फ 100 रुपए और बाकी सब कैटेगरी के लिए जो है आपको कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। उन लोग के लिए जो है आपका निःशुल्क रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका जो रिटन एग्जाम होगा उस रिटन एग्जाम में आपका किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेगा। तो याद रखिए इसमें आपका जीके से जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या 40 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चंस आपका जो है 2-2 मार्क्स का रहने वाला है। तो जीके से जो है आपका 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मैथ्स से जो है आपका 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी में आपका 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के रहेंगे। और रीजनिंग के जो है आपका 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के रहने वाला है। तो अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो इस रिटन एग्जाम में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कुल 80 क्वेश्चंस रहेगा और फुल मार्क्स आपका जो है 160 रहने वाला है। और इस रिटन एग्जाम में जो है आपको 1 घंटा का जो टाइम दिया जाएगा। और याद रखिएगा इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कीजिएगा तो आपसे जो है 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। चलिए आप देखते हैं इसका फिजिकल टेस्ट में क्या क्या रहेगा। तो फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत आपका जो हाइट में याद रखिएगा जनरल, ओबीसी और एससी वाले मेल के लिए जो 170 सेंटीमीटर का रिक्वायरमेंट है और फीमेल को जो है 157 सेंटीमीटर का जो है रिक्वायरमेंट है। और वही अगर बात करें एसटी वालों को तो एसटी मेल के लिए जो 162 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और फीमेल को जो है 150 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए। चलिए अब बात कर रहे थे चेस्ट का। तो जनरल, ओबीसी और एससी वाले के मेल के लिए जो है आपका चेस्ट जो है आपका 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर का फुलाने पर। तो 80 से 85 के रेंज के बीच जो है आपका चेस्ट होना चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी मेल के लिए। फीमेल के लिए जो है इसमें चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ आपका मेल के लिए जो है इसमें चेस्ट मापा जाएगा। और वही अगर बात करें एसटी कैंडिडेट के लिए तो एसटी मेल के लिए जो आपका चेस्ट का जो रेंज रहेगा वो आपका 76 सेंटीमीटर से लेकर 81 सेंटीमीटर के बीच रहेगा। यानी 76 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर आपका फुलाने पर। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस भर्ती के से जुड़ा हुआ जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित, सिलेबस से संबंधित या नए नए जॉब्स का, गवर्नमेंट नौकरी से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।